हरिद्वार में जंगल से निकलकर जंगली जानवरों का रिहायशी इलाकों में आना लगातार जारी है। बता दें, हरिद्वार के आर्यनगर चौक के पास सुबह सवेरे जंगली हाथी को टहलते हुए देखा गया, जिसका वीडियो किसी स्थानीय निवासी ने बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो में देखा जा सकता है किस तरह से हाथी टहलता हुआ दिखाई दे रहा है और लोग उसका वीडियो बना रहे हैं। वहीं एक दिन पहले कांवड़ यात्रा के दौरान भी हरिद्वार श्यामपुर के बीच तिरछे पुल पर जंगल की ओर से अचानक हाथी आ गया था, जिससे वहां हड़कंप मच गया था। वहीं वन अधिकारी का कहना है कि हाथियों को आबादी में घुसने से रोकने के लिए गश्त दल को अलर्ट किया गया है। जहां कभी भी हाथी घुसने की सूचना मिलती है, तुरंत गश्त दल द्वारा उन्हें बिना किसी नुकसान के जंगल की ओर खदेड़ दिया जाता है। इसके लिए वन विभाग की टीम हमेशा सतर्क रहती है और अभी आप देखेंगे कि बहुत बड़ा एक हमारा कांवड़ मेला जो है अभी चल रहा है और अंतिम चरण में है। और इसमें भी हमारी टीमें लगातार जो कांवड़ वाला रास्ता है, जहाँ पर कि बहुत बड़ी संख्या में जो है श्रद्धालु आते हैं, वहाँ पर कम से कम हर 10-15 किलोमीटर की दूरी पर, 5-7 किलोमीटर की दूरी पर हमारी टीमें तैनात हैं। उनके पास सारे संसाधन हैं हाथियों को दूर करने के। तो सामान्यतः यह है कि जब हाथी प्रवेश करता है तो उसको रोकने का पूरा प्रयास हमारे वन विभाग की टीम करती है, लेकिन उसके बावजूद भी यदि हाथी अगर कहीं प्रवेश करता है किसी कृषि या आबादी क्षेत्र में, तो फिर उसको सुरक्षित जो है उसकी निगरानी की जाती है और सुरक्षित, ताकि वो प्रातः के समय या किसी समय वन क्षेत्र में वापस हो जाए, इसका पूरा प्रयास किया जाता है। न तो किसी को, श्रद्धालु को या किसी व्यक्ति को कोई क्षति पहुँचे और ना ही किसी जंगली जानवर जैसे हाथी को भी कोई क्षति पहुँच पाए। ये हमारा। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता इंतजार रजा जुड़ चुके हैं। इंतजार रजा, इस तरह से हाथी रिहायशी इलाकों में घुस जाते हैं, ये तो जान के साथ खिलवाड़ है। क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं विभाग की ओर से? बिल्कुल नेहा, देखिए बता दो आपको, जिस तरीके से हरिद्वार के रिहायशी इलाकों में लगातार जो हाथियों की जो चहलकदमी है वो देखी जाती है जी, उसको लेकर हालांकि वन विभाग के द्वारा तमाम तैयारियां की गई है और हाथियों को जंगल की ओर करने के लिए भी तमाम जो संसाधन है उनको लेकर यहाँ पर जो गश्त वाली जो टीम है उसको भी हमेशा यहाँ पर अलर्ट यहाँ पर रहती है। और मैं बता दूं आपको, ये हरिद्वार का ये मामला है जहाँ पर आर्यनगर चौक के पास सुबह सवेरे जो हाथी है वो यहाँ पर टहलते हुए देखा गया था जी। और किसी व्यक्ति के द्वारा इसका एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर यहाँ डाला गया था जो वायरल हुआ। उसके बाद जो वन विभाग है, वन विभाग के डीएफओ नीरज कुमार के द्वारा यहाँ पर सूचना दी गई और उनके द्वारा यहाँ पर साफ कहा गया है कि हाथियों को आबादी में घुसने के लिए जो गश्त दल है उसको अलर्ट किया गया है और जहाँ भी कहीं इस तरह की सूचनाएं मिलती है या फिर हाथियों के रिहायशी इलाकों में टहलने की जो सूचना मिलती है, तुरंत टीम वहां पर पहुंचती है और हाथियों का जो रुख है वो जंगल की ओर करती है और जिससे कि जो स्थानीय लोग हैं या फिर हरिद्वार में आने वाले श्रद्धालु या फिर अन्य जो चीजें या फिर जंगली हाथी है, इनको भी किसी तरह कोई क्षति या नुकसान ना पहुंचे, इसको लेकर तमाम प्रबंध यहाँ हालांकि वन विभाग की ओर से करने का यहाँ पर दावा किया जाता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं रोजाना जो जंगली जानवर है, चाहे मैं हाथियों की बात करूं या फिर अन्य छोटे जानवरों की मैं बात करूं, उनका जो रुख है वो रिहायशी एरिया की ओर होता है, यहाँ पर दिखाई देता है। जी इंतजार, क्योंकि हरिद्वार एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर लोगों की भीड़ कभी कम नहीं होती है। ऐसे में इस तरह से रिहायशी इलाकों में हाथी का घुस जाना दोनों के लिए खतरा है, क्योंकि जब भीड़ को हाथी देखता है या कोई भी जानवर देखता है तो वो अग्रेसिव हो जाता है, वहीं भीड़ भी अपने बचाव के लिए कुछ ना कुछ करती है। तो इस तरह से खदेड़ देना तो इसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता। और कुछ क्या कह रहे हैं विभाग की ओर से? बिल्कुल, देखिए नेहा, बता दूं आपको, जिस तरीके से बात की जाती है कि हरिद्वार धर्मनगरी में जो श्रद्धालु है उनका भी जो लगातार जो रुख है वो हरिद्वार की ओर रहता है और श्रद्धालुओं से हरिद्वार हमेशा यहाँ पर सुसज्जित यहाँ पर रहता है। वहीं जिस तरीके से जंगली जानवरों का हरिद्वार के रिहायशी क्षेत्रों में आना देखा जाता है, तो हरिद्वार से जो लगी सीमाएं हैं, जो राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क की जो सीमाएं हैं वो खुली हुई सीमाएं हैं, उनके जो हाथी हैं वो जंगल के रास्ते वो सीधे रियासती इलाकों में यहाँ पर घुस जाते हैं, क्योंकि जो भी हरिद्वार का क्षेत्र है वो सीधा जो राजाजी नेशनल पार्क है उसके जो सीमाओं से यहाँ पर जुड़ा हुआ है और सीमाएं जो है यहाँ पर सुरक्षित नहीं है। हालांकि जो वन विभाग है उसके द्वारा तमाम जो तैयार या फिर आधुनिक उपकरणों के साथ गश्ती टीम को अलर्ट रहने की यहाँ पर
दावा किया जाता है। फिलहाल हाथियों का जो रिहायशी इलाकों में आना है, उनसे किसी तरह कोई हानि का जो मामला अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक प्रभावी रोकथाम के लिए यहाँ पर प्रयास होने जरूरी है, ताकि आने वाले समय में कभी जो जंगली हाथी है या फिर तेंदुए हैं या अन्य जो जंगली जानवर है, उनसे कोई जनहानि ना हो। और जाहिर सी बात है, जब इस तरह की हलचल बढ़ती है, इंतजार, तो स्थानीय जो लोग होते हैं वो भी डर जाते हैं। उनकी क्या कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, क्या कुछ कहना है उनका? बिल्कुल, देखिए, रोजाना का ये मामला है कि जंगली जानवर, खासकर हाथी जो है वो रिहायशी इलाकों में यहाँ पर देखे जाते हैं, लेकिन लोगों ने भी यहाँ पर अपने प्रबंध कर रखे हैं। चाहे मैं पटाखों की बात करूं या फिर अन्य जो आवाज वाले उपकरणों की मैं बात करूं, जिनके जो डर से जो हाथी हैं वो अपना रास्ता बदलते हैं और जंगल को चले जाते हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इसको एक लापरवाही भी कहा जा सकता है कि जो राजाजी नेशनल पार्क है, उसकी सीमाएं खुली हुई हैं और वहीं से सीधे हाथी रिहायशी इलाकों में घुस जाते हैं। तो विभाग को कहीं ना कहीं ऐसी उपकरण या फिर ऐसी यहाँ पर व्यवस्थाएं करनी चाहिए, ताकि हाथियों का जो रुख है वो कभी भी रिहायशी इलाकों की ओर ना हो, ताकि कोई अनहोनी या ना हो या फिर कोई जनहानि ना हो। इस क्रम में रहते इन सब को लेकर यहाँ पर कार्य योजना तैयार की जानी जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया इंतजार राजा, ज्यादा जानकारी के लिए।